इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? या तो जाति निरपेक्ष हो जाए व्यवस्था, क्या? और जब जात में अंदर तक जात के ड्रम में डूब के नहाना है, सोमवार को जात के ड्रम में डूब के नहा रहे और मंगल को जात कैसे पूछ सकता कोई किसी की? इस तरह की बात अगर किसी से पूछा जाता है जनरल वे में कि तुम्हें अपनी जाति का नहीं पता, इट मीन्स कि एक तरह का एब्यूजिंग वर्ड है, एक गाली वाला शब्द है कि तुम्हें अपनी जाति का नहीं पता कि तुम किस जात के हो। ना ऐसा नहीं, कहीं से गाजीपुर से गाजियाबाद बस्ती से बने तक कहीं चले जाओ, सब लोग पूछते भैया कौन जात हो, इसमें कहीं चलता देखा क्या यार? नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार डिबेट में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि जब से राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर का पार्लियामेंट में बहस हुआ है, तब से राहुल गांधी के प्रवक्ता जिस भी डिबेट में जाते हैं सिर्फ बीजेपी पार्टी को ही दोषी ठहराते हैं। तो दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि अमिताभ अग्निहोत्री ने कैसे सपा पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में धोया है, क्योंकि जब से जातिगत जनगणना की बहस हुआ है तब से सपा पार्टी हर मुद्दे पे बीजेपी को ही दोषी ठहरा रहे हैं। तो इसी बात को लेके अमिताभ अग्निहोत्री ने कुछ ऐसे तीखे सवाल सपा पार्टी के प्रवक्ता से किया है जिसका जवाब देने में वो असमर्थ थे, और इसी बात को लेके उन्हें की ऐसी धुलाई किए हैं कि डिबेट में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को वीडियो का मज़ा आएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मेन डिबेट को शुरू करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। संजय जी, राजनीतिक लोगों के पास जाऊं उससे पहले आपके पास आऊंगा। ये या तो जाति निरपेक्ष हो जाए व्यवस्था, क्या? और जब जात में अंदर तक जात के ड्रम में डूब के नहाना है, सोमवार को जात के ड्रम में डूब के नहा रहे और मंगल को जात कैसे पूछ सकता कोई किसी की? जाति क्या कोई सीक्रेट रही? और सियासत में तो कतई नहीं रही। सियासत की तो नर्सरी का दाखिला ही जात से होता है। बोले भैया कौन जात हो, तुम्हारी जात कितने लोग हैं वहां, तुम्हें मान लो टिकट दें, कोई पद दें तो तुम्हारी जात कितने लोग हैं। ये कानून, ये प्रैक्टिस भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, जनता दल सब में लागू है। फिर जात पर हंगामा क्यों संजय राणा? गुड इवनिंग अमिताभ जी, गुड इवनिंग टू फेलो पैनल। देखिए ऐसा है कि डिमांड जो है वो जाति जनगणना की, जब अब प्रश्न पूछ लिया कि आपकी जाति कौन, तो उसमें घबराहट, तो ये समझ नहीं आ रहा। देखिए नो डाउट अगर कानून के हिसाब से चला जाए तो जाति पार्लियामेंट में नहीं पूछी जा सकती, लेकिन जो व्यक्ति पिछले 2 साल से पिटारा लेके जाति हर चीज में जाति ढूंढ रहा है और उसकी जाति अगर पूछ ली जाती है तो लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अपनी भी जाति बताइए, क्योंकि आप सबकी जाति पूछ रहे तो अपनी जाति बताने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो इस पे हमें नहीं लगता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो या समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता अखिलेश जी को क्यों बुरा लग गया और राहुल जी को क्यों बुरा लग गया। उनको अपनी जाति बता देनी चाहिए, क्योंकि वो सबकी जाति पूछने का अगर अधिकार रखते हैं तो इस देश की जनता और देश के नेता जो दूसरे पार्टी में उनसे भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें कोई बौखलाहट और छटपटाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, और पुरजोर तरीके से हमें लगता है कि राहुल गांधी साहब हो या कोई दूसरे नेतागण हो उनको बता देनी चाहिए थी। लेकिन समस्या क्या है अमिताभ जी, जाति का खेल ये खेल रहे हैं, लेकिन वो जाति को कभी भी उसका स्थान नहीं। अभी रुकना होगा, दोबारा में आते, अभी रुकना होगा। अशोक यादव जी के पास चलूंगा, लेकिन मैं आज अपनी बहस को थोड़ा सीमित रखूंगा एक खास बिंदु तक। लोकसभा में कहा जा रहा संसद में जात नहीं पूछी जा, अभी खड़गे जी कह रहे थे। खड़गे जी की आयु है, मैं उनकी स्मरण शक्ति वैसी रहे उस पर मैं कोई जोर नहीं दूंगा, अवस्था होती है। लेकिन अशोक जी, नेहरू जी के समय में लोहिया की बहसें उठा के देख लीजिए, क्या लोहिया कम समझदार थे या आप लोग ज्यादा समझदार हो? बहसें उठा के देख लीजिए, उन्होंने तो जात, उपजाति, गोत्र सब लोग सभा में रखे पटल पर। मंडल का जब मामला आया बीपी सिंह के समय और पार्लियामेंट में बहस हुई तो जात, उपजात, गोत्र, हजारों साल का पूरा सजरा पार्लियामेंट में हुआ कि नहीं हुआ? जो कहना चाहिए वो भी कहा गया, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कहा गया कि नहीं कहा गया? मंडल पर जब बहस हो रही थी, जब राजीव गांधी ने कहा था कि हम इसके पक्ष में नहीं, कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं, मंडल था ही इस पर पूरा। अब कहा जा रहा है पर्दा नशीन हो गए, बोल रहा पार्लियामेंट में जात की बात नहीं करते, कास्ट का सी अंग्रेजी में और हिंदी में जा,
बोले ये भी नहीं बोलते पार्लियामेंट में। क्यों? बोले पार्लियामेंट में सब नहीं चलता, अलाउ नहीं, कानून है। कहां कानून है भैया? और अगर कानून है तो लोहिया से लेके आज तक सबको सजा क्यों नहीं दी? तब तो सबको जेल हो जानी चाहिए थी। मुलायम सिंह जी, मुझे उन्हीं के 10 भाषण याद है लोकसभा में तब। और अशोक जी, अभी जब 4 दिन पहले ये बताया गया कि ये फोटो देखो, इसमें रामलाल फला जात को, श्यामलाल फला जात का फला जात के लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्या वो भी पार्लियामेंट था? वो कोई गुड्डू की दुकान थोड़ी थी पान की। मैं समझ नहीं पा रहा इसमें इतनी नाराजगी को। आप लोग नाराज हो रहे हो, जो आप लोग तो पीडीए चला रहे हो। नहीं, सबकी जात पूछ बता रहे हो कि भैया पिछड़े दलित अल्पसंख्यक इधर आ जाओ। अशोक जी, फिर आप क्यों नाराज हो? राहुल गांधी की बात समझ में आती है, उनकी तो चलो अलग लीला है, आप क्यों नाराज हो गए? देखिए अमिताभ जी, जब कहीं भी किसी को जलील किया जाता है तो वहां पे सबसे पहले एक मानवता के नाते और समाजवादी होने के नाते हम लोग का कर्तव्य है कि वहां खड़े होकर उसका विरोध करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा कि जाति के वजह से क्यों इतना हंगामा हुआ। हाँ। ये हंगामा जाति बताने या जाति पूछने को लेकर के था ही नहीं। ये हंगामा था राहुल गांधी जी की आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाने को लेकर के। आप भी हिंदी भाषित क्षेत्र से ही आते हैं। इस तरह की बात अगर किसी से पूछा जाता है जनरल वे में कि तुम्हें अपनी जाति का नहीं पता, इट मीन्स कि एक तरह का एब्यूजिंग वर्ड है, एक गाली वाला शब्द है कि तुम्हें अपनी जाति का नहीं पता कि तुम किस जात के हो। ना अशोक जी, ऐसा नहीं। कहीं गाजीपुर से गाजियाबाद बस्ती से बड़े तक कहीं चले जाओ, 100 लोग पूछते भैया कौन जात हो। इसमें कहीं लट्ठ चलता देखा क्या यार? अमिताभ जी मैं बताऊं, जैसे अगर आप पूछ रहे हैं आप किस जाति को हो, ये एब्यूजिंग वर्ड नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि तुम्हें अपने जाति का तो पता ही नहीं है कि तुम किस जात को, दैट इज एग्जैक्ट एब्यूजिंग वर्ड। बात समझिए, दोनों में अंतर है। तो हम कह रहे, मान लीजिए हमसे कि आपने कहा कि आपको पता ही नहीं है आप कौन जात के हो, क्या मान लीजिए कहा कि एक सेकंड रुक जाइए, मैं खड़े होकर बता दूंगा मैं कौन जात हूं, बात खत्म। इशू थोड़े ना बनाएंगे भैया मेरे। देखिए जब आप सबकी जात बता रहे हो, सेना की जात बता रहे हो, जजेस की जात बता रहे, पार्लियामेंट उसमें बजट बनाने वालों की जात, आपके पास तो जात की डायरेक्टरी है क्या, जैसी टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है? तो अपनी बता देते, कल काटते, इशू क्लोज हो जाता। नहीं अशोक भाई, नहीं अमिताभ जी, देखिए मैं वही बता रहा था कि जो अनुराग ठाकुर का जो तंज था वो राहुल गांधी जी को इंसल्ट करने के लहजे में था और उनकी आइडेंटिटी पे सवाल उठाने का था। अनुराग ठाकुर जी का अगर आप इतिहास भूगोल देखना चाहेंगे तो आपको याद होगा जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले शाहीन बाग वाला प्रकरण चल रहा था तो यही अनुराग ठाकुर थे जो गुंडे मवाली की भाषा बोल रहे थे और कह रहे थे, गोली मारने की बात कर रहे थे। उस समय कैबिनेट मंत्री थे। तो ये व्यक्ति जो है, इस तरह के जो भी व्यक्ति राजनीति में हो, मैं सिर्फ अनुराग ठाकुर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह के व्यक्ति राजनीति में सुटेबल नहीं होते हैं, उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। छोटा सा प्रश्न लूंगा, फिर मैं तमजीद अहमद साहब के पास चलूंगा। इसी लोकसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान एक रोड शो में माइक से राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी नकली ओबीसी है, नकली। बोले मैं सबूत देता हूं। फिर उनने नरेंद्र मोदी का पूरा सिजरा असली नकली वो जाने पढ़ा माइक से, क्या कि घांची जात है, कौन जात है, ये ओबीसी में नहीं थी, फिर बाद में इन्होंने जबरियां इंक्लूड कराया, दिस दैट। हालांकि उस गुजरात सरकार ने उसका खंडन कर दिया और फिर प्रमाणित हुआ कि राहुल जी ने झूठ बोल दिया, ठीक, गलत बोल दिया। तो ये तो मतलब ये सत्यनारायण कथा थी, ये तंज नहीं था, ये इंसल्टिंग नहीं था कि नकली है प्रधानमंत्री ओबीसी। मतलब कोई ये पूछ ले कि आपको अपनी जात का पता नहीं तो वो बवाल का विषय है। और भारत के प्रधानमंत्री नकली हैं, ये सात्विक वचन है, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, वही मैं कह रहा हूं कि दोनों बातों के परसेप्शन में जमीन आसमान का अंतर है। एक देखिए, हिंदी ऐसा शब्द है अमिताभ जी, आप विद्वान आदमी हैं, कि कॉमा सेमी कामा से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन जिस लहजे में अनुराग ठाकुर ने बोला वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। वो बिल्कुल उनके व्यवहार को हर आदमी क्रिटिसाइज कर रहा है जो एलओपी को एक कॉन्स्टिट्यूशन वाले पद पे बैठे हुए व्यक्ति को, वो भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस तरह से जलालत वाले शब्द से संबोधित की। ठीक।
जो बात अशोक जी ने बाद में कही वही महत्वपूर्ण है। मैं तमजीद भाई के पास आ रहा हूं। ये तो एलओपी हैं, जो प्रधानमंत्री थे उनके लिए आपने माइक से क्या क्या बोल दिया उनकी जात को लेके। बाकी पॉलिटिकल आरोप अलग है, उन पर मैं टिप्पणी क्यों करूं? भाजपा जाने, कांग्रेस जाने, सपा जाने, वो ठीक था। अब बोले एलओपी कोई कुछ कह देगा तो बोले दो हाथ हो जाएंगे। हाँ, प्रधानमंत्री की इज्जत बेइज्जती की चिंता नहीं है, लेकिन एलओपी की नहीं हो सकती। ऐसा कोई कानून है क्या? भारत के लोकतंत्र की हायरार्की में अशोक जी, प्रधानमंत्री ऊपर है, एलओपी नीचे है। ठीक, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। राज्य में नेता सदन ऊपर है, विपक्ष का नेता नीचे है, यही हायरार्की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो चुका है। अगर इस वीडियो के बारे में अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो, अगर आप लोग का कोई राय है, तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी डिबेट वीडियो आता रहता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हो पर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक वो वीडियो आ सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी लोग अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेज दीजिएगा, जिससे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।